नमस्कार, मैं हीरालाल प्रजापति आपके अपने YouTube चैनल सरकारी गुरु पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो ज्योग्राफी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो पिछली क्लास में हुआ था उसी का सेकंड पार्ट है। जैसा कि हमने देखा था पिछली क्लास में समय गणना, टाइम कैलकुलेशन, उसी का भाग है ये। तो आज हम देखेंगे समय कटिबंध। समय कटिबंध जिसे इंग्लिश में कहते हैं टाइम जोन, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये समय कटिबंध। जैसा कि हमने पिछली क्लास में देखा था कि समय का निर्धारण किया जाता है देशांतर रेखाओं के आधार पे, और उस पर प्रभाव पड़ता है वो पृथ्वी की घूर्णन गति और घूर्णन गति की दिशा का। तो संपूर्ण पृथ्वी को 360 डिग्री में बांटा जाता है। कितनी डिग्री में बांटा जाता है? 360 डिग्री में बांटा जाता है। और इस 360 डिग्री में क्योंकि पृथ्वी की जो घूर्णन गति है वो 24 घंटा है। तो 360 में जब 24 का भाग देते हैं तो वो आते हैं आपके 15 देशांतर। जैसा कि पिछली क्लास में अपन ने देखा था कि 1 घंटे में पृथ्वी 15 देशांतर पार करती है। तो इस प्रकार से 1 घंटे के अंतराल पर, 1 घंटे के समय अंतराल पर संपूर्ण पृथ्वी को यानी विश्व को 24 टाइम जोन में बांटा गया है। यानी कितने समय कटिबंध में बांटा गया है? 24 समय कटिबंधों को 24 कटिबंध में संपूर्ण विश्व को विभाजित किया गया है। यह हमारी है 0 डिग्री देशांतर रेखा, जिसे ग्रीनविच मीन टाइम लाइन के नाम से जाना जाता है। इसके पूर्व की ओर जाते हैं तो समय बढ़ता है और पश्चिम की ओर आते हैं तो समय घटता है। तो इस प्रकार से 24 टाइम जोन थे, उनमें 12 टाइम जोन पूर्व की ओर है। 12 जो टाइम जोन है वो आपके पूर्व की ओर है और 12 टाइम जोन पश्चिम की ओर है। इस प्रकार से संपूर्ण विश्व को 24 टाइम जोन में बांटा गया है। और प्रत्येक टाइम जोन में, यानी प्रत्येक टाइम जोन में कितने का अंतर है? 1 घंटे का। यानी जैसे मान लो ये 15 डिग्री देशांतर हो गया, तो यहाँ आपके जैसे मान लो क्या बज रहे हैं? 12। और दोपहर का समय, किसका समय है? दोपहर का। तो यहाँ अब क्योंकि पूर्व की ओर समय बढ़ेगा तो यहाँ कितने बजेंगे? 1 और ये 15। फिर ये आपका 30 डिग्री टाइम जोन है। दूसरा टाइम जोन है ये 30 डिग्री, ये 3। यहाँ पर आपका आ जाएगा 45 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये 60, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। 60 डिग्री, 75, 90, 105 डिग्री, 120, 135, 150, 165 और 180, ये पूर्वी देशांतर। इसी प्रकार से पश्चिम की ओर भी 12 टाइम जोन होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
11 और 12, यानी अब इधर समय पीछे होगा तो यहाँ कितने बजेंगे? 11, यहाँ 10, यहाँ 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। यहाँ होगा 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 165 और 180। और यहाँ पर भी कितने बजेंगे? यहाँ 0 बजेंगे रात्रि के। ठीक है, उधर भी रात्रि के 12 बजेंगे, यानी ये और ये यहाँ वापस 12 बजेंगे। ये भी रात्रि का होगा, क्योंकि इसका कारण है कि 0 डिग्री देशांतर रेखा के 12 टाइम जोन पूर्व में और 12 टाइम जोन पश्चिम में। इस प्रकार से ये 180 डिग्री का जो देशांतर रेखा है, ये जब अपन ग्लोब को गोलाकार आकृति में लेंगे तो वो पूर्ण रूप से एक दूसरे से मिल जाएगा। तो यहाँ जैसे दोपहर के 12 बजे हैं तो इधर रात्रि के 12 घंटों का अंतर होगा और इधर पुणे रात्रि का, तो यहाँ का समय होगा PM और इधर का समय होगा AM। ठीक है, इस प्रकार से हम देखते हैं कि संपूर्ण विश्व को 24 टाइम जोन में बांटा जाता है, जिसमें 12 टाइम जोन पूर्व के होते हैं और 12 टाइम जोन आपके पश्चिम के होते हैं। अब जिन देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक है, यानी जिन देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक है, यानी जिनका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर ज़्यादा है, यानी पूर्व व पश्चिम में ज़्यादा है, तो ऐसे देशों में टाइम जोन एक से अधिक होता है। जैसे आपके रूस में 11 टाइम जोन है। क्यों? क्योंकि रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है जो यूरेशिया में, यानी एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप दोनों में फैला हुआ है। इस प्रकार से उसमें विश्व के सबसे ज़्यादा टाइम जोन है, वो है 11 टाइम जोन। इसी प्रकार से USA और कनाडा में 6 टाइम जोन है, क्योंकि ये भी बड़े देश है और इनका विस्तार पूर्व से पश्चिम में। जिन देशों का विस्तार पूर्व से पश्चिम में कम होता है वहाँ कम टाइम जोन होते हैं, और जिनका विस्तार पूर्व से पश्चिम में होता है वहाँ टाइम जोन की संख्या ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि संपूर्ण विश्व को एक एक घंटे के अंतराल पर, कितने कितने के घंटे के अंतराल पर, एक एक घंटे के अंतराल पर संपूर्ण विश्व को 24 टाइम जोन में बांटा जाता है। और इस प्रकार से 12 टाइम जोन पूर्व में होते हैं और 12 टाइम जोन पश्चिम में होते हैं। और जहाँ से समय की गणना की जाती है वो रेखा है 0 डिग्री देशांतर रेखा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि संपूर्ण विश्व को 24 टाइम जोन में बांटा जाता है। 12 टाइम जोन आपके होते हैं पूर्वी गोलार्ध के और 12 टाइम जोन होते हैं पश्चिमी गोलार्ध के। और जिनका पूर्व से पश्चिम विस्तार है ज़्यादा है तो उनमें ज़्यादा होता है, जैसे रूस में 11 है और USA में 6 है, कनाडा में 6 टाइम जोन है, ऑस्ट्रेलिया में आपके 4 टाइम जोन है, ऑस्ट्रेलिया में 4 टाइम जोन और चीन में 5 टाइम जोन है। तो इस प्रकार जो देश जितना ज़्यादा फैलाव होगा पूर्व से पश्चिम, उन देशों में आपके टाइम जोन अधिक होगा। इसमें केवल इतना ही आता है कि संपूर्ण विश्व को कितने टाइम जोन में बांटा गया है, तो 24 टाइम जोन में बांटा गया है, 12 टाइम जोन पूर्व के और 12 टाइम जोन पश्चिम के। इसको आप उतार लो और अपनी नोटबुक में अच्छी तरह से लिख लो। अब आता है मानक समय।
मानक समय। मानक समय का मतलब है कि जैसा कि हमने अभी देखा कि एक देश जिनका पूर्व से पश्चिम में विस्तार ज़्यादा है तो वहाँ टाइम जोन ज़्यादा होते हैं। तो इन ज़्यादा टाइम जोन की वजह से आपके उन टाइम जोन में से जिन देशों का पूर्व से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तार ज़्यादा होता है तो उसमें स्थानीय समय में अंतर आता है। क्या आता है? स्थानीय समय में अंतर आता है। अब अंतर क्यों आता है? क्योंकि अपन भारत का ही उदाहरण लें तो भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। अब ऐसी स्थिति में कुल भारत का जो अंतर आ जाता है लगभग 30 डिग्री देशांतर का अंतर आता है। कितने डिग्री का अंतर आता है? 30 डिग्री का अंतर आता है। अब 1 डिग्री देशांतर पार करने में सूर्य को 4 मिनट का समय लगता है तो 30 डिग्री देशांतर पार करने में 2 घंटे का अंतर आ जाएगा। अब जब यदि एक तरफ आपका गुजरात का क्षेत्र है और दूसरी तरफ आपका अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है, अब ऐसी स्थिति में क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश जो पूर्व में है वहाँ तो 2 घंटे पहले सूर्य उदय होगा, यानी सूर्य उदय कब हो जाएगा? 2 घंटे पहले ही, और यहाँ सूर्य उदय होगा 2 घंटे बाद में। अब ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा कि यदि यहाँ के कार्यालय तो सुबह जल्दी खुल जाएंगे और यहाँ के कार्यालय देर में खुलेंगे। अब मान लो कोई यहाँ 10 बजे आया अपनी ऑफिस में या कार्यालय में और कहीं भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी है या कोई कार्यालय संपूर्ण भारत से संबंधित है और वो इस कार्यालय से यहाँ पे फ़ोन करता है किसी वस्तु को लेने के लिए या किसी सूचना प्राप्त करने के लिए फ़ोन करता है। तो अब यहाँ जब 10 बज रहे हैं तो यहाँ का समय तो पीछे होगा, यहाँ तो 8 ही बजे हैं। अब यहाँ 8 बजे तो ऑफिस खुला ही नहीं। ऐसी स्थिति में इन समस्या से निजात पाने के लिए संपूर्ण देश में जिनका देशांतरीय विस्तार ज़्यादा होता है उनमें एक किसी न किसी देशांतर रेखा को मानक समय माना जाता है और उसी के आधार पे संपूर्ण भारत की देश की घड़ियों को आपस में मिला लिया जाता है, तो वो कहलाता है मानक समय। तो जैसा कि पिछले वीडियो में देखा था, भारत का मानक समय है आपका 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब ये आता है कि इसके पीछे भी एक कारण है कि किसी भी देश का मानक समय जब माना जाता है तो जैसा कि हमने देखा संपूर्ण विश्व को 24 टाइम जोन में बांटा है। कितने टाइम जोन में बांटा है? 24 टाइम जोन में बांटा है और एक टाइम जोन में 15 देशांतर आते हैं। कितने देशांतर आते हैं? 15 देशांतर आते हैं। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि कुछ देश विश्व के ऐसे भी हैं जिनका देशांतरीय विस्तार 15 डिग्री से भी कम है, यानी जो छोटे देश है, जैसे जो छोटे देश है, इन छोटे देशों का विस्तार क्या होता है? 15 डिग्री से भी कम होता है। 15 डिग्री जो देशांतर है उससे कम होता है। तो ऐसी स्थिति में उनका मानक जो टाइम जोन होगा वो क्या होगा? तो इस समस्या से निपटने के लिए जब मानक समय का निर्धारण किया जाता है तो 15 का आधा करके 7.5 के गुणक में, कितने के गुणक में? 7.5 के गुणक में आपके किसी भी देश का टाइम जोन को निश्चित किया जाता है और 7.5 डिग्री देशांतर में कितने का अंतर आता है? 30 मिनट का। कितने का? 30 मिनट का। 30 मिनट के अंतराल के आधार पे किसी भी स्थान या विश्व के किसी भी देश के मानक समय का निर्धारण किया जाता है ताकि जो छोटे देश है उनमें भी जो देशांतर गुजर रहे हैं तो उनका माना जाता है। अब मान लो कोई देश बहुत ही छोटा है, उसमें 7.5 का भी विस्तार नहीं है, तो वो कौन से टाइम जोन को मानेगा? तो ऐसी स्थिति में ये किया जाता है, जैसे मान लो ये कोई देश है, अब इसका विस्तार 7.5 डिग्री से भी कम है, तो एक 7.5 की दृष्टि से देखा जाए तो एक तो इधर है और एक इधर। जैसे मान लो ये 7.5 डिग्री है और ये इसके आगे का विस्तार है 15 डिग्री, ये ईस्ट है। अब क्योंकि पूर्व में समय होगा तो ऐसी स्थिति में जो देश के सामने, यानी जो भी देश है
उस देश के पूर्व में, क्योंकि पूर्व में सूर्य उदय सबसे पहले होता है, इसलिए संपूर्ण देश का समय निर्धारण करने के लिए ऐसी स्थिति में जो छोटा देश है और 7.5 के अंतराल में भी नहीं आ रहा है, तो उसके पूर्व में जो देशांतर रेखाएं गुजर रही होगी 7.5 के गुणक वाली, उसको उस देश का मानक समय माना जाएगा। क्यों? क्योंकि पूर्व में सूर्य उदय होगा तो सबसे पहले उसका निर्धारण उसी के आधार पर किया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो छोटे देश हैं जिनका 7.5 डिग्री से भी कम देशांतरीय विस्तार है, उनका मानक समय पूर्व में स्थित किसी भी स्थानीय समय जो 7.5 डिग्री के गुणक में आता है उसको उसका मानक समय माना जाएगा, यानी इसे स्टैंडर्ड मीन टाइम कहा जाता है। मानक प्रधान रेखा के नाम से इसे जाना जाता है। इस प्रकार से प्रत्येक देश जिसका पूर्व से पश्चिम में अधिक विस्तार पाया जाता है उनको, और दूसरी बात है इनका समय का निर्धारण जो किस रेखा को आप मानोगे, तो इसके लिए क्या किया जाता है कि जिन देशों का अक्षांश देशांतरीय विस्तार है उन देशांतरीय विस्तार का मध्य बिंदु निकाला जाता है। मध्य बिंदु ज्ञात किया जाता है। अब जैसे मान लो भारत का है, तो भारत में कुल देशांतरीय अंतर कितना है? लगभग आपका देशांतरीय अंतर है भारत का जैसे 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। अब इसमें अक्षांशीय अंतर देशांतरीय अंतर कितना आया? 30 डिग्री का। तो अब 30 डिग्री का आया तो यानी 2 घंटे का अंतर आया। ऐसी स्थिति में अब इस 30 को, क्योंकि यदि भारत के इधर भी आप बिल्कुल इधर मानक अक्षांश नहीं मान सकते, मानक देशांतर रेखा नहीं मान सकते हैं, क्यों? इधर का समय तो जल्दी होगा, इधर का बाद में होगा, ना इधर मान सकते, क्योंकि इधर का होगा तो इधर सूर्योदय जल्दी हो जाएगा और इधर बाद होगा तो इधर का समय काफ़ी ज़्यादा होगा। ऐसी स्थिति में ये किया जाता है, इसके जो देशांतरीय अंतर आता है उसको 2 से डिवाइडेशन किया जाता है, यानी कितना आया? अपने 15 देशांतर। तो ऐसी स्थिति में जैसे जहाँ अपना 68 डिग्री 7 मिनट है तो इसमें 15 जोड़ेंगे तो लगभग कितना आएगा? 83। कितना आएगा? 83। इसी प्रकार इधर से 97 थे, इसमें से 15 करेंगे तो कितना आएगा? 82। तो इन दोनों के अंतर के बीच में, यानी 7.5 के गुणक के बीच में आता है आपके 82.5 डिग्री देशांतर। तो इस प्रकार से किसी भी स्थान का जब मानक समय निकाला जाता है तो उसके देशांतरीय जो विस्तार है उस देशांतरीय विस्तार के मध्य बिंदु के आधार पर उसका जो स्थानीय देशांतर रेखा होगी उसको उस देश का मानक समय माना जाता है। धन्यवाद।